हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर ये सेकंड है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का सेट्स पढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर दूसरा है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट यदि नहीं देखे होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप सभी वहाँ जाकर उसको देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, तो चलो बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए करके बोल रहा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है, कोई सेट कोई संग्रह दिया हुआ है, उस कलेक्शन को क्या करना है, सेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उसका क्या करना है, सेट है या नहीं है उसको बताना है और क्या लिखना है, उसका कॉसेज लिखना है कि है तो है, क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्राम। अब आप सब जानते हो कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह क्या क्या होगा, जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा कोई और नहीं होगा, जैसे आप सभी जानते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, जनवरी, जून और जुलाई आप लोगों के लिए भी वही महीने होंगे जो मेरे लिए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक समुच्चय हो गया। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित है। इसका कारण क्या लिखना है कि चूंकि जो प्राप्त जो संग्रह है वो क्या है, सुपरिभाषित है, आता है यह एक समुच्चय है करके। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसके लिए क्या आंसर लिखोगे स्टूडेंट, चूंकि यहाँ लिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि क्या होगा, वो एक लेखक से दूसरे लेखक के लिए जो मापदंड होगा ना, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो वो संग्रह क्या सुपरिभाषित होगा, नहीं होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक समुच्चय होगा क्या, नहीं होगा। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन भी आएगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। तो क्या करिएगा स्टूडेंट, इसी में क्या करिएगा, लेखक के जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर देना, लेखक के जगह बल्लेबाजों को क्या कर देना, लिख देना, फिर ये इसका आंसर भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब जैसा कि स्टूडेंट आप सब 11th क्लास में हो, तो क्या 11th क्लास में आपके साथ पढ़ने वाले जो सहपाठी भाई बहन हैं, ठीक है, तो वो क्या आप लोगों के लिए हमेशा बदलते रहते हैं, नहीं बदलते ना रहते ना, वो हर एक दिन क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो वो सब आपके लिए क्या होगा, परिभाषित होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ तक जाता है, अप टू कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। अब क्या बोल रहा है, 100 से छोटी, तो 100 से छोटी कहाँ तक आ जाएगा, 99 तक आ जाएगा, 99 से 1 तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहाँ तक आ जाएगा, 100 से छोटी है जो प्राकृतिक संख्या, क्या किन से छोटी है, 100 से छोटी है, तो 100 से छोटी कितनी तक आ जाएगी, 99, और कहाँ से जाएगा, 1 से। तो इसके लिए सेट क्या आ जाएगा, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया पांचवे का आंसर। उसके बाद आता है छठवा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब क्या होगा, इसमें लेखक मैं इसमें लिखा हूं कि गबन, गोदान, कर्मभूमि और भी उपन्यास होते हैं, लेकिन ये एक परिभाषित संग्रह है। अब उधर और आएगा तो उसको मैं अभी नहीं लिखा हूं। इसमें क्या होगा, ये परिभाषित है, आप लोगों के लिए भी वही उपन्यास होगा जो मेरे लिए होगा। तो ये सुपरिभाषित है, तो ये क्या होगा, ये कलेक्शन क्या होगा, समुच्चय होगा, और परिभाषित है। इसका कारण क्या लिखोगे, परिभाषित है करके। ठीक है, उसके बाद आता है सभी संपूर्णांकों का संग्रह। अब इसमें क्या रहेगा, संपूर्णांक संख्या रहेंगी, तो क्या होगा, आप लोगों के लिए भी परिभाषित होगा, मेरे लिए भी परिभाषित होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय होगा। उसके बाद आता है 8वां नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। क्या होगा, इस अध्याय में जो प्रश्न आएंगी वो क्या होंगी, सुपरिभाषित होंगी, तो ये भी क्या होगा, एक सेट्स होगा। उसके बाद आता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो स्टूडेंट आप सब ने देख लिया होगा कि क्या होगा, जब भी किसी चीज की गुणों की बात किया जाता है, या विशेषता की बात की जाती है, तो क्या वो सुपरिभाषित हो पाता है, नहीं हो पाता ना। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हर किसी तीसरे इंसान के लिए उसका जो परिभाषा होता है क्या होता है, बदलते रहता है। तो उसी प्रकार इसमें भी आएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे अधिक खतरनाक, तो यह क्या हो जाएगा, परिभाषित है क्या, सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि जो मापदंड का तरीका रहेगा हर व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये समुच्चय होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग सब स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए।
तो आई होप स्टूडेंट आप सभी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई सेट है कि कोई सेट ये दे रखा है, इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों में किसका इसको क्या करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है का अवयव होता है, और इसका मतलब होता है का अवयव है होता है, और इसका मतलब होता है का अवयव नहीं है। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई परिवार है, एक छोटा सा परिवार है जिसमें राम है, श्याम है और कविता, इतने लोग हैं। ठीक है। अब क्या होगा, मैं बोलूंगा अगर अब राम बोल रहा हूं तो राम इस फैमिली का सदस्य है। ठीक है। राम इसके 2 भाई हैं और ये उसकी बहन है। ठीक है। तो ये क्या होगा, राम इस फैमिली का क्या होगा, सदस्य होगा। तो क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, मैथमेटिकली बताने के लिए कैसे करेंगे कि राम किसका सदस्य है, बी कोई परिवार है उसका सदस्य है। तो उसको कैसे करेंगे, राम बी का क्या होगा, सदस्य है। तो इसी को क्या बोलते हैं, राम बी का अवयव है करके बोलेंगे। ठीक है। अगर ये इसकी बात होगी तो यहाँ पास अवयव होगा, अब यहाँ पास फैमिली होगा, तो यहाँ पास क्या होगा, राम बी का सदस्य है करके हो जाएगा। ठीक है। और मैं बोलूंगा गोलू करके बोलूंगा तो क्या ये बी का सदस्य है, इसमें नहीं है ना, तो नहीं होगा। तो यहाँ पास क्या जाएगा, नॉट बिलोंग टू या का अवयव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे ही यहाँ पर होगा कि देखो ए सेट दे रखा है, इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। अब क्या 5 इसमें है, यदि है तो क्या होगा, इसका ये सदस्य होगा। देखो 5 है इसमें, यहाँ पास है 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए होगा, मतलब 5 ए का सदस्य है या का अवयव है। और 8 क्या इसमें है, नहीं है, तो 8 ए का अवयव नहीं है। और उसके बाद आएगा 0 तो 0 क्या इसमें है, नहीं है ना, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, मतलब का 0 ए का अवयव नहीं है। और इसमें आ जाएगा 4, इसमें है ना, इसमें है यहाँ पास, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। और इसमें 2 में भी बिलोंग्स टू का साइन, यहाँ पास आ जाएगा बिलोंग्स टू का साइन आएगा। ठीक है। और 10 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित जो समुच्चय दिए हैं उसको कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, अगर नहीं देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वहां जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, तभी ये चीजें आप लोगों की और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। अब क्या होता है, समुच्चय को हम 2 तरीके से निरूपित कर सकते हैं, पहला रोस्टर रूप और दूसरा सारणीबद्ध रूप। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है करके। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेट दे रखा है सभी एक्स का समुच्चय जहां, इसको कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स एक पूर्णांक है और 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो 3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, और क्या आएगा इससे, -2 -1 होगा। उसके बाद 0 1 2 3 5 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8। अरे इधर कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ तक जाना है हमें, 7 से छोटे तक। ठीक है। आप लोग बताते नहीं भाई, तो यह कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कहाँ तक आएगा, -2 आ जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है स्टूडेंट। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभी कुछ देर पहले देखे थे, 1 2 3, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये अप टू कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इनफाइनाइट तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर में 6 से
6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम कितनी हो जाएंगी, 6 को लेना है क्या, नहीं लेना है। तो 6 से कम मतलब 6 से छोटी कौन सी हो जाएंगी, 5 से जितने भी नीचे संख्या आती है प्राकृतिक संख्या में वो आ जाएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। तो कहाँ तक आ जाएगा, 5 तक आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स, एक्स से सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग क्या है, 8 है करके स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि वो 2 प्राकृतिक संख्या क्या है, मान के चलो 2 प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है ए और एक है बी है। अब वो क्या बोल रहा है, इन दोनों का योग क्या आता है, 8 के बराबर आता है करके, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या 2 अंकों की संख्या है, ये दोनों क्या होगा, 2 अंकों की संख्या मान के चलो ए और बी है। तो इन दोनों अंकों का योग आपस में अगर यदि उसको जोड़े तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, मान के चलो वो संख्या ए और बी है जिनके ए दोनों को जोड़ने पर क्या है, 8 है करके, ठीक है। तो 8 आएगा, जैसे क्या आएगा, पहला संख्या क्या आ जाएगा, पहला 1 होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या जोड़ू कि 8 हो जाए, इसमें क्या आएगा 7 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या क्या हो गई 17 हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 के लिए होगा, वैसे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7 और ये 8 के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो 8 तक जाएगा। तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म बढ़ते जा रहे तो ये टर्म क्या होगा, घटते जाएगा। 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही है। तो क्या क्या आएंगे, ये 26 हो जाएगा, ये 35 होगा, 35 होगा, और ये हो जाएगा 44 होगा, और ये 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा, और ये 18 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप सभी यहीं तक करना चाहते तो क्या करते, इसके बाद क्या कर लेते, जो नंबर है ना उसको फ्लिप करके भी लिख लेते, क्योंकि 2 अंकों की संख्या पूछा है ना हमें। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसी को क्या कर लेना, फ्लिप कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या क्या आ जाएंगी, देखो क्या क्या आए हैं, 17 आया है, 17 20 26 आया है, 35 आया है, 35 आया, 44 आया है, 53 आया है, 62 आया है, और इनको क्या करना है, कॉमा के बाद सेपरेट करते जाना है। 62 आया और 71 आया, 71 आया और 18 आया, ठीक है। तो इतने क्या हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 को क्या करती है, भाजक करती है, ठीक है। तो क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग न जाए, ठीक है। क्या क्या, जो स्वयं और एक से भाग न जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी, उसके बाद 5 होता है, और हो जाता है क्या 7, ठीक है। ऐसे चलते जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 60 को विभाजित करने वाली संख्या चाहिए। 2 क्या 60 को विभाजित कर सकती है, हाँ कर सकती है। क्यों कर सकती है, करके देख लेते हैं। 2 ये कितना आ जाएगा, 13 आएगा, ठीक है। और 3 से करेंगे, 3 से करना चाहे तो क्या आ जाएगा, 3 से ये कितने टाइम में जाएगा, 20 टाइम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से करना चाहे ये कितने बार में जाएगा, कितने 12 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या 7 के जो वो 7 से क्या ये डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या आ जाएंगे हमारे आंसर, क्या होंगे 2 3 और 5 हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 3 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि किसी भी समुच्चय में जब उनके अवयवों को लिखा जाता है तो वहां पे अवयवों पे का गुण क्या होता है कि वहां जो अवयव होंगे उसकी क्या हो जाएंगी कि जो पुनरावृत्ति होगी, जो अवयव होते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं कोई सेट लिख रहा हूँ A B C D और यहाँ पर क्या लिख दे A B C D और E, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो अवयव लिखाया है इसमें, जो ए सेट के अंदर में जो अवयव लिखे हैं वो क्या होना चाहिए, हर इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या कर दूंगा, इसी में 1 और
एक और ए यदि ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। मतलब क्या होना चाहिए, इसमें जो जो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे से क्या होना चाहिए, भिन्न होने चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। तो वही रूल यहाँ पास यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कितने बार, देखो टी कितने बार आया है, टी कितने बार आया है, देख लेते हैं। टी कितने बार आया है, 2 बार आया है यहाँ पास और यहाँ पास। और आर कितने बार आया है, आर भी 2 बार आया है। आई सिंगल है, जी भी सिंगल है। ओ कितने बार आया है, ओ 2 बार आया है। ओ आया, उसके बाद और कोई वर्ड का डबलेशन है क्या, नहीं है, मतलब डबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो टी है, अब टी में क्या करना, 2 बार है तो इसका एक ही बार लिखना है। टी 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। आर को भी क्या करना है, 2 बार है तो इसको एक बार लिखना। ओ को भी एक बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका सेट क्या होगा। टी होगा, उसके बाद आर, आई, जी, और ये ओ, और ये एन। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ओ का रिपीटेशन हो रहा है, ओ की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ओ को लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। ओ के बाद क्या आ जाएगा, एम आएगा, उसके बाद ई आएगा। ई के बाद देखो यहाँ पास टी है तो टी और आर को लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी रिपीटेशन हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब टी और आर को नहीं लिखना है। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम केस किसमें होगा, इसमें होगा, बेटर में। अब देखो यहाँ पास क्या है, ई 2 बार है, ठीक है। टी 2 बार है, टी कितने बार है, 2। तो दोनों को क्या करना है, इसको भी सिंगल बार लिखना है, इसको भी सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये एक जो सेट होगा वो कैसे होगा, बी ई टी और आर, ठीक है स्टूडेंट। क्या क्या आएगा, बी ई 2 बार था, एक बार लिखाएगा, और टी 2 बार था, वो भी एक बार लिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी टी और ये आर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर हो। तो ये आप लोग को समझ में आएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो स्टूडेंट आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए करके, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अभी रोस्टर रूप बना के देख लिए, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें समुच्चय निर्माण रूप बनाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ये दे रखा है कि क्या बोला है, क्या 3, 6, 9, 12 है करके, ठीक है। अब इसको लिखने के कई और तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते नहीं तो क्या होगा, अपने तरीकों को ज़्यादा वो करना, ठीक है। मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पास देखते हैं कि मान लेते हैं ये कोई सेट ए है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स की क्या है, 3n है, ठीक है। जहाँ n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि जो x है वो कैसे डिफाइंड है, 3n के टर्म में डिफाइंड है। कैसे है, 3n है, जहाँ n क्या है, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। मतलब n की जगह में हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, वो रख सकते हैं। अब देखो ये किसी सीमा में बंधा हुआ है, किसी सीमा में बंधा हुआ है। अब ये कहाँ तक है, कहाँ तक जा रहा है, 12 तक। अब 12 कब आएगा, यहाँ जब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और जो 4 है इसको लिखने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके, 2 तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होगा, 1 रखूंगा तब 3 आएगा, 2 रखूंगा तो 6 आएगा, और 3 रखूंगा तो 9 आएगा, और 4 रखूंगा तो 12 आएगा। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं पहला तरीका ये बता रहा हूँ कि क्या होगा, 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा, जो n होगा वो क्या होगा, 5 से लेस देन होगा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा, समीकरण निर्माण रूप, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे पे, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 2 4 8 16 और 32, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा रहा है, जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, देखो ये 2 के मल्टीपल में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 था, 2 की पावर फिर 2 करेंगे, फिर 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पावर ये कैसा रहेगा, इसको मैं बोल देता हूँ, दूसरा सेट ले लेता हूँ। अब क्या रहेगा, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स किसके बराबर होगा, 2 की पावर n के बराबर होगा। 2 की पावर किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। और n का जहाँ n क्या होगा, जहाँ n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। मतलब n के जगह में हम क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर को रख सकते हैं।
और जो n है इसी की क्या हो रहा है 5 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं n लेस देन 5 करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका, इसको लिखने का सॉरी यहाँ पर कहाँ जाएगा 5 तक जा रहा है, तो 6 से छोटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 6 से छोटा 5 आएगा, 6 से छोटा है n, और n किसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को, तो n का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 1, स्मॉल n का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक जाएगा। 1 के लिए क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, 3 के लिए 8 हो जाएगा, 4 के लिए 16 हो जाएगा और 5 के लिए 32 हो जाएगा, सही है। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसी को क्या लिखूंगा मैं n लेस देन इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा 5। लेस देन इज इक्वल का मतलब होता है स्टूडेंट कि क्या हो जाएगा इसमें n में क्या करना है 5 से छोटा लेना है और क्या करना है एक दूसरी संख्या लेना है कि n को क्या करना है 5 भी लेना है। जैसे कि इसमें क्या कर रहे थे लेस देन का मतलब होता है कि 5 को नहीं लेना है, और अगर इक्वल टू का साइन रहे नीचे में तो क्या करते हैं वहां पे उस संख्या को लेते हैं और उस संख्या से छोटी संख्या को भी लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हाँ तो ये हो गया दूसरे का आंसर हो गया। उसके बाद आया तीसरा। अब तीसरा को देखो स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है कि देखो 5 की पावर में क्या हो रहा है बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ये हो रहा था वैसे क्या हो रहा है ये 5 के टर्मों में बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब 5 के टर्मों में बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा तीसरा का आंसर क्या आ जाएगा सी, मान लेते हैं कि वही सेट सी है, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लिखा था, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ 5 की पावर n था, 2 की पावर n था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, देखो कहाँ तक जा रहा है, ये 5 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 5 आएगा, उसके बाद 5 की पावर 2 करेंगे 25 आएगा, 3 करेंगे 125 आएगा, और 1 करेंगे तो 2 3 और ये 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा जहाँ n क्या है लेस देन इज इक्वल टू 4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं n लेस देन 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद बचा है कौन सा, 2 क्वेश्चन और बचा है, तो मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, इसको यहाँ पर बना लेते हैं स्टूडेंट। ये आईवी क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 4 6, ये क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसका समुच्चय सेट निर्माण रूप क्या करेंगे, ये मान लेते हैं डी कोई सेट है। अब इसका क्या करेंगे सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स किसके बराबर हो 2n के बराबर हो। 2n का मतलब अब यहाँ पे फिर n को मैं डिफाइन करूंगा कि n क्या है करके, तो n क्या हो जाएगा n किसको बिलोंग करेगा जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो जाए नेचुरल नंबर हो जाए, n क्या हो जाए नेचुरल नंबर हो जाए। अब क्या करेंगे n के जगह पे क्या रख सकते हैं हम नेचुरल नंबर का कोई भी साइन रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप किसका चौथे वाले का। अब यहाँ पर रख के देख लीजिए 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, है ना, वैसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जो नेचुरल नंबर है उसकी पावर कितने हो जा रही है, सब में कितने स्क्वायर टाइम बढ़ते जा रही है। इसमें क्या हो रहा है जो नेचुरल नंबर है उसमें क्या हो रहा है स्क्वायर टाइम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर देख लो 1 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, मान लेते हैं कोई दूसरा सेट ई है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2, किसके बराबर होगा n की पावर 2 के बराबर होगा, किसके बराबर n की पावर 2 के बराबर, और n किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ n किसको बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है। और ये जो n है वो कहाँ तक है 10 तक है, ठीक है। अब 10 तक है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ लेस देन 11 लिख सकता हूँ, या तो उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ लेस देन इज इक्वल टू 10। इन दोनों का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिख रहा है तो भी सही है, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिख रहा है तो भी सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n लेस देन 11 हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास बाकी क्वेश्चन को बताने के लिए जगह नहीं है, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब इसमें क्या दिया, समुच्चय निर्माण रूप दे दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें इसे रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन कैसा है, विषम है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे स्टूडेंट। अब आप लोग जानते हो कि सम और विषम क्या होता है, 2 4 6 8 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और ये 1 3 5 7 9 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये होता है इवन नंबर, और ये होता है ऑड नंबर। ये वाला होता है इवन नंबर होता है, और ये वाला होता है ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। तो इवन का मतलब होता है सम, और इसका मतलब होता है विषम, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, क्या आएगा, 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आएगा सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, जो कैसा है, -1/2 ग्रेटर लेस देन एक्स, और एक्स लेस देन 9/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो क्या कैसा हो, भिन्नात्मक रूप में ना हो, मतलब दशमलव वाली संख्याएं ना हो। जैसे कि देखो, मैं अगर कहीं किसी दुकान में पेन लेने के लिए जाता हूँ, तो क्या मैं वहां जाने के बाद बोलता हूँ कि आधा पेन मेरे को दे दीजिए करके बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता ना। क्या बोलता हूँ, या तो 1 पेन दे दीजिए या 2 पेन दे दीजिए। तो ये क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर का वे संख्या जो कैसा हो, भिन्नात्मक में ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया -1/2, तो जानते हैं 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5। अब ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो इसका वो क्या आ जाएगा, 0.5 -1। ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा किससे, एक्स से लेस देन होगा। और क्या हो जाएगा, इसका क्या आएगा, इसका कितना आ जाएगा, 4.5, यानी कि कितना होगा, -0.5 से क्या होना चाहिए, -0.5 छोटा होना चाहिए एक्स से, और एक्स छोटा होना चाहिए 4.5 से। तो क्या होगा, इससे बड़ी संख्या चाहिए मुझे, और इससे छोटी संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शनल में है का मतलब ये दशमलव में है। तो देखो इससे 4.5 से छोटी पूर्णांक संख्या क्या आएंगी, सबसे पहले आएगी 4, उसके बाद उससे छोटी, ये 4 क्या है, 4.5 से छोटी है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और 1 आएगा, 0 भी आएगा, और क्या बोल रहा है, -0.5, और ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा आंसर क्या क्या होगा, 0 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। अब एक पूर्णांक संख्या है जो कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। मतलब जो एक्स है क्या है, जो अवयव यहाँ पर आएगा वो अवयव क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 4 है। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एक्स डिफाइंड है, इधर जो वैल्यू आएगा वो कैसा होना चाहिए, 4 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या क्या होंगी, जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ, यहाँ पर एक्स के स्थान पे यदि मैं 0 रखूँ तो क्या आएगा, 0। तो 0 4 से छोटा है कि नहीं है। और अगर मैं 1 रखूँ तो 1 की स्क्वायर 1 की पावर 2 कितना हो जाएगी, 1 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 ही होगा। तो मैं इसको 1 ही लिख सकता हूँ। तो 1 जो आ रहा है वो किससे है, 4 से छोटा ही है। और इसके बाद मैं लिखूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना था, 4। तो कौन सा कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, लेस देन वाले कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा वाले फॉलो कर रहा है, इक्वल वाला। तो यहाँ पर मैं 4 भी ले सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
2 भी आ जाएगा। लेकिन अब ये पूर्णांक संख्याएं होती है, अब पूर्णांक संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो देखो अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो ये कितना आएगा 1, इसी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के साथ साथ माइनस वाला भी आएगा। उसके बाद आता है -2 भी लिख सकता हूँ, -2 की पावर 2 करूंगा, इसका कितना आएगा 4, तो 4 तो इसके बराबर होता है। इसका 1 आ रहा है, 1 जो है 4 से छोटा है, तो इसको -1 को भी ले सकता हूँ, और -2 के लिए 4 आ रहा है, यानी इक्वल टू साइन वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। मतलब इसमें क्या आ जाएगी +-2, मतलब इसका आंसर कैसा आएगा, स्टूडेंट 0 +-1 और +-2। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखना चाह रहे थे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 ऐसा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद आएगा सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक लॉयल शब्द का अक्षर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो सेट्स होता है ना उसमें जो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जो एलिमेंट है उसके अंदर में, सेट के अंदर में जो एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या आएगा कि एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा और ए आएगा, और एल आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते, मतलब महीना में कितने कितने दिन होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 30 है, 31 डेज है, 28 और 29 डेज है, ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या बोल रहा है कि 31 डेज नहीं होना चाहिए, मतलब क्या क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, 28 हो सकता है और 29 हो सकता है। अब 28 और 29 किसके हैं, फरवरी के हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और एक आएगा दिसंबर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या होता है, जो जनवरी होता है वो कितने दिन का होता है, 31 डेज होता है, और ये जो फरवरी जो होता है जो 28 और 29 डेज का होता है। अब 28 डेज तब होता है जब जो वर्ष होता है वो 4 से डिविजिबल ना हो, मतलब 4 वर्ष में जो दिन की तिथि होती है वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब जो वर्ष 4 से डिवाइड होगा उसमें कितना दिन आएगा, 29 डेज आएंगे, और जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे उसमें कितना डेज आएगा, 28 डेज आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है मार्च में, इसमें अब ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा, कम ज़्यादा, इसमें 31 डेज था, इसमें 28, अब इसमें कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, इसमें 30 आएगा, इसमें 31 आएगा, इसमें 30 होगा, इसमें 31 होगा। अब यहाँ अगस्त में भी कितने होते हैं स्टूडेंट, 31 ही होते हैं, अगस्त में भी कितने होते हैं, 31 ही डेज ही होते हैं। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव चलेगा, इसमें 30 होगा, इसमें 31 होगा, और इसमें 30 होगा, और इसमें 31 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, ये हमारे अंग्रेजी क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें 31 है तो ये तो नहीं आएगा, एक ये आएगा, ये वाला आएगा, और ये, ठीक है। मतलब क्या क्या आएंगे, फरवरी आएगा एक, और एक अप्रैल आएगा, और एक जून आएगा, और एक सितंबर आएगा, और एक नवंबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इतने क्या हो जाएंगे, हमारे सेट के क्या हो जाएंगे, ये एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, ये ई सेट था, इसमें क्या क्या आएगा, फरवरी आएगा एक, आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। फरवरी हो गया, ये अप्रैल, जून, और ये सितंबर, और ये नवंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपना क्या हो गया, सेट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन ये बोल रहा है सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। देखो अब एबीसी, आप लोगों को अल्फाबेट तो पता होंगी अंग्रेजी की, ठीक है। तो अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, ए बी, स्मॉल में लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी
HIJ और ये K, ठीक है। अब ये इसमें क्या बोल रहा है, K से पहले, अब K से पहले कितने अल्फाबेट आते हैं, इधर के अल्फाबेट आते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रखा है कि एक व्यंजक, अब इसमें हमें क्या लेना है, व्यंजक को लेना है। किसको लेना है, व्यंजक को लेना है, ना कि हम लोग को क्या, किसको, स्वर को नहीं लेना। व्यंजक का मतलब होता है वो कॉन्सोनेंट, क्या होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है। और स्वर का मतलब होता है वॉवेल। तो वॉवेल इसमें कितने होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं। तो 5 वॉवेल को क्या लेना, हमको लेना है, क्या नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा। अब के से पहले आने वाले व्यंजक क्या क्या हो जाएंगे, बी होगा, सी, डी, एफ, जी, एच, आई तो छूट गया, जे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, बी सी डी एफ जी और ये एच, ठीक है स्टूडेंट। और एक और आ जाएगा जे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, और इसके बाद ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को क्या करना है, हमें सही मिलान करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसको मेट देता हूँ। अब इधर क्या दे रखा है, रोस्टर रूप में दे रखा है, और इधर समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पास 1 2 3 और ये 6 दे रखा है, ठीक है। अभी इधर पढ़ते जाते हैं, इधर से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसको इधर पढ़ते जाते हैं, फिर हमें आउटकम में जो मिलेगा वो वही उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, सभी एक से का समुच्चय जहाँ एक से एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है, 6 की क्या है, भाजक है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट, 2 3 5 7, उसके बाद आता है 11, ठीक है। इधर चलते जाता है, ये चलते ही जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर जो है इधर आगे बढ़ते ही जाता है। अब यहाँ पास क्या होगा, देखो 6 को मुझे क्या करना है, विभाजित करना है। तो क्या आ जाएगा, इधर 2 6 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं। 2 ये कितने 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 को 3 से करके देखते हैं, 3 ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। उसके बाद 5 नहीं होगा, ना 7 नहीं होगा, ना इधर जितने भी आने वाले प्राइम नंबर है वो 6 की भाजक नहीं होंगी। तो ओनली कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 और 2। तो इधर देखिए 3 और 2 दिख रहा है क्या, हाँ ये वाला सेट दिख रहा है। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ये किसका आंसर होगा, ये वाला जो दूसरा वाला है वो किसका आंसर होगा, ए का आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा क्या बोल बी क्या बोल रहा है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक से संख्या 10 से कम एक विषम संख्या है। 10 से कम क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या क्या होंगी, 1 3 5 7 9 11 इधर आगे जाएगा। अब वो इसमें क्या बोल रखा है, 10 से कम बोल रहा है। तो 10 से कम क्या हो जाएंगे, ये वाले 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। मतलब ये किसका आंसर होगा, ये बी का आंसर कौन सा होगा, ये चौथा वाला, ठीक है। उसके बाद आएगा सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक से एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें अभाज्य संख्या बोला था, अब इसमें क्या बोला, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 अब टू कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अब इसमें 6 की भाजक वाली संख्या चाहिए। 6 की भाजक वाली संख्या क्या है, एक 6 को विभाजित करता है, कितने 6 टाइम में करता है। उसके बाद आएगा 2 कितने टाइम में करेगा, 3 टाइम में करेगा। और जो 3 होगा वो कितने टाइम में, 2 टाइम्स में करेगा। उसके बाद 4 क्या इसको डिविजिबल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। 1 3 और एक क्या आ जाएगा, इसमें 5 और इसमें 6। तो इसमें 6 भी आता है। तो संख्या 6 खुद का भी एक क्या होगी, एक भाजक होगी, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका कौन सा होगा, पहला वाला, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद बच जाता है एक मैथमेटिक्स। अब ये जो ऑप्शन बच गया ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये डी वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप लोगों को अच्छी मदद मिल रही होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटियां हो जाती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसका रेक्टिफाई कर सकूं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप हमेशा खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।